हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल में भवानीपुर का सीट काफी अहम है। यहाँ से ममता बनर्जी मैदान में है। वहीं ममता के खिलाफ बीजेपी से प्रियंका ठुमरीवाल मैदान में है। आज सुबह प्रियंका पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डालने पहुंची और सभी लोगों से वोट डालने की अपील की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात से पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगली राजनीतिक कदम की अटकलों पर काफी बल मिला है। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान पूर्व सीएम कैप्टन ने किसानों के विरोध के मुद्दे पर भी चर्चा की और गृह मंत्री से संकट का तत्काल समाधान करने की अपील की। अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन पर चर्चा की गई। उनसे कानून को निरस्त करने के साथ इस संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया। साथ ही MSP गारंटी देने की मांग की है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर अब वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, पर कोई फैसला कोई ना कोई तो ले ही रहा है, ना गलत हो सही हो। ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को हम कमजोर होते नहीं देख सकते हैं। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार की भी हद होती है। हम उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया। पंजाब में जो हो रहा था उस पर हम लोगों में से किसी ने भी टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने बैठक में खुलकर चर्चा की मांग की है। लुई जिन्हो फलेरियो कोलकाता में टीएमसी में शामिल हो गए। फलेरियो बुधवार को राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचे थे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की थी। लुई जिन्हो फलेरियो के साथ पूर्व विधायक और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी लवु ममलेदार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एन शिवदास समेत कुल 10 नेताओं ने भी टीएमसी की सदस्यता ली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। ये 133 किलोमीटर लंबा रूट है। वहीं गुजरात में राजकोट और कालारास की 111 किलोमीटर की लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इससे जहां क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी, वहीं स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। ये योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। पीएम मोदी अगले महीने उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। 7 अक्टूबर को वो ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ के भी दर्शन करने वाले हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण बना निम्न दाब का क्षेत्र अभी गुजरात तट पूर्वोत्तर अरब सागर में ही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि ये 30 सितंबर तक एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। साथ ही 1 अक्टूबर से शाहीन नाम का एक नया चक्रवात बन जाएगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है कि वे 3 अक्टूबर तक अरब सागर, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर न जाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर फैसला हो गया है। उनके शिष्य बलवीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया। महंत बलवीर गिरी को बाघंबरी मठ की गद्दी पर बिठाया जाएगा। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पहला औपचारिक पत्र भारत को भेजा है, जिसमें उसने काबुल तक कमर्शियल फ्लाइट शुरू किए जाने की अपील की है। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। भारत ने 15 अगस्त से ही काबुल के लिए अपनी सभी कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 40 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,87,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 23,137 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37,38,000 को पार कर गया। वहीं 309 नई मौत से अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 28,671 मरीजों को डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30,07,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,69,000 पहुंच गई है। आईपीएल फेज 2 में बुधवार को दुबई में बेंगलुरु और राजस्थान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में बेंगलुरु के सामने 150 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 17 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत अपने नाम की। इधर आरसीबी के बॉलर हर्षद पटेल ने आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अब तक 26 विकेट लिए हैं। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स जब्त किया गया था, लेकिन असल माफिया बेनकाब नहीं हुआ है। सरकार नौजवानों को नशे की आग में झोंकने का काम कर रही है। सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश 11:30 बजे नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित मार्ग नामकरण समारोह और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राजीव युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज देवारण्य योजना के बारे में पीएम को जानकारी देंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति से अवगत कराएंगे। वहीं फसलों के उपार्जन, विविधीकरण, कृषि में नवाचार और डिजिटल हेल्थ को लेकर भी पीएम से चर्चा करेंगे। कोरबा में जिला कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बीते 2.5 साल में हुए कार्यों को जनता के बीच पहुंचने और जानकारी देने को कहा गया। इस दौरान कटघोरा विधानसभा प्रभारी प्रशांत ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। बैतूल के जेएच कॉलेज में अतिरिक्त कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर नाराज कांग्रेस विधायक नीलय डागा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। करीब 4 घंटे तक चले धरने को पुलिस ने जबरन समाप्त कराया। एमपी में कोरोना से हुई मौतों पर सियासत जारी है। महिला कांग्रेस ने कोरोना से दिवंगत हुए लोगों का गायत्री मंदिर में पूरे विधि विधान से तर्पण किया, जिसे बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिवंगत आत्माओं का अपमान कर रही है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में टेक्नीशियन से मारपीट मामले में कांग्रेस नेता पंकज सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी। कवर्धा के बोडला में हाई स्कूल की छात्राओं ने नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए पुराने स्कूल भवन के उपयोग किए जाने का विरोध जताया। साथ ही 4 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने 7 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका फेडरेशन के राष्ट्रीय आह्वान पर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आज हड़ताल करेंगे। इस दौरान वे वेतन सहित 6 मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगी। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि शासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में लिखकर भी दिया था। कवर्धा के नंदी विहार कॉलोनी की महिलाएं बड़ी संख्या में कलेक्टर पहुंची, जहां उन्होंने कॉलोनी के पास शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया और इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खुलने से शराबियों का जमावड़ा रहेगा, जिससे महिलाओं का घर से निकलना दुभर हो जाएगा। विदिशा के बीना ब्यावरा हाईवे पर लोगों ने अपने मवेशियों के साथ चक्का जाम किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया। लोगों के मुताबिक गौशाला की व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन मवेशियों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा।
ग्वालियर में जीएसटी की टीम ने वर्धमान ट्रेडर्स के घर और गोदाम पर छापेमारी की और सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों ने दिन भर कारोबारी के टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। हालांकि जीएसटी टीम के अधिकारियों ने इसे एक रूटीन प्रक्रिया बताया। जिले में नागरिक आपूर्ति निगम की भोपाल, जबलपुर और कटनी की टीम ने 4 से 5 वेयरहाउस पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने खराब हो रहे अनाजों के सैंपल लिए। जांच अधिकारियों ने बताया कि कटनी के वेयरहाउस से वितरित अनाज बहुत खराब थे, जिसकी शिकायत पर छापेमारी की गई। जगदलपुर नगर निगम में वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला आया, जिसमें बीजेपी पार्षदों ने आरोपों के बाद 7 सदस्यीय जांच दल गठित कर दी है, जहां जांच दल ने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के नहीं होने की बात कही। वहीं बीजेपी पार्षदों ने जांच की रिपोर्ट पर भी असहमति जताते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा है। प्रदेश भर में खराब सड़कों को लेकर दायर की गई 2 जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। दोनों मामले में कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर जारी किए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। वहीं नेशनल हाईवे और विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी किया गया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर मिश्री लाल पांडे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में कोई स्थगन नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा ईडी अपनी तरफ से वैधानिक कार्रवाई कर सकती है। खंडवा कोर्ट ने दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। आरोपी कालूनी पंधाना की रहने वाली मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर नगर निगम ने 17 लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया है। ये सभी वो लोग हैं जिनके परिवार का मुखिया नगर निगम में किसी न किसी पद पर नौकरी कर रहा था और नौकरी के दौरान उसका निधन हो गया था। सांसद विवेक की मौजूदगी में निगम कमिश्नर ने 17 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। सरकारी अमले ने आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान केंद्रों को ध्यान में रखकर की जाने वाली जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिन मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मार्गों को ठीक करने का काम किया जाएगा। बलरामपुर के नवपदस्थ कलेक्टर कुंदन कुमार ने ज्वाइन करते ही पंडू जनजाति के रहवासी इलाके में चौपाल लगाई और पंडू जनजाति के एक लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी लोगों के मेडिकल टेस्ट करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र नगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बीजापुर के नगरपालिका क्षेत्र में 2.5 एकड़ की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। इसे लेकर सीपीआई ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर शासकीय भवनों से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। साथ ही बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कब्जाधारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पत्थलगांव में अज्ञात बीमारी से 3 लोगों की मौत मामले की जांच के लिए कब्र खोदकर पीएम कराया गया, जिसमें डेंगू और कोरोना के लक्षण नहीं मिले। वहीं मृतकों के परिवार के 3 सदस्यों का भी परीक्षण किया गया, जिसमें किडनी लीवर में दिक्कत की बात सामने आई। तीनों को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। पन्ना के हरसेनी गांव में गाज गिरने से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 बुजुर्ग घायल हुए। इसी बीच अजयगढ़ एसडीएम कुशल सिंह गौतम मौके पर पहुंचे और चारों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। केंद्र सरकार ने देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। ये योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। पीएम मोदी अगले महीने उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। 7 अक्टूबर को ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ के भी दर्शन करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता की बैठक में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। ये 133 किलोमीटर लंबा रूट है। वहीं गुजरात में राजकोट और कालानास के 111 किलोमीटर की लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इससे जहां क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी, वहीं स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल में भवानीपुर की सीट काफी अहम है। यहाँ से ममता बनर्जी मैदान में है, वही ममता के खिलाफ बीजेपी से प्रियंका टेब्रीवाल मैदान में है। आज सुबह प्रियंका पोलिंग बूथ पहुंची और उन्होंने वोट डाला और सभी लोगों से वोट डालने की अपील की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात से पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगले राजनीतिक कदम की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान पूर्व सीएम कैप्टन ने किसानों के विरोध के मुद्दे पर भी चर्चा की और गृह मंत्री से संकट का तत्काल समाधान करने की अपील की। अमित शाह ने मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन पर चर्चा हुई है। उनसे कानूनों को निरस्त करने के साथ इस संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया, साथ ही एमएसपी गारंटी देने की मांग की है। पंजाब की कांग्रेस सरकार में चल रहे संकट को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी कपिल सिब्बल ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी की लीडरशिप पर सवाल उठा चुके सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का कोई इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, पर फैसला कोई न कोई तो ले ही रहा है। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए। लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है। कांग्रेस के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने बैठक में खुलकर चर्चा की मांग की है। लुइजिनो फलेरियो कोलकाता में टीएमसी में शामिल हुए। फलेरियो बुधवार को राज्य सचिवालय नबन्ना पहुंचे थे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। लुइजिनो फलेरियो के साथ पूर्व विधायक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी लवो मवलेदार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता एन शिवदास समेत कुल 10 नेताओं ने भी टीएमसी की सदस्यता ली। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर फैसला हुआ है। उनके शिष्य बलवीर गिरी उनके उत्तराधिकारी होंगे। अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर ने वसीयत के आधार पर यह फैसला लिया। महंत बलवीर गिरी को बागंबरी मठ की गद्दी पर बिठाया जाएगा। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण बना निम्न दाब का क्षेत्र अभी गुजरात तट पूर्वोत्तर अरब सागर में है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि ये 30 सितंबर तक एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। साथ ही 1 अक्टूबर से शाहीन नाम का एक नया चक्रवात बन जाएगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है कि 3 अक्टूबर तक अरब सागर, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर न जाए। उत्तराखंड के चमोली में फिर भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक रहा। रास्ता बंद होने से हाईवे में वाहनों की आवाजाही बंद रही, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को परेशानी हुई। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पहला औपचारिक पत्र भारत को भेजा है, जिसमें उसने काबुल तक कमर्शियल फ्लाइट शुरू किए जाने की अपील की। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। भारत ने 15 अगस्त से ही काबुल के लिए अपनी सभी कमर्शियल फ्लाइट पर रोक लगा दी है। चीन इस समय एक बड़े बिजली संकट का सामना कर रहा है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लोग स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट की मदद से घर के काम कर रहे हैं और दुकानदारों को जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कई इलाकों में अब भी अंधेरे में लोग डूबे हुए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये संकट कोयला सप्लाई की कमी के कारण हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 40 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,87,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पहुंचे। देश में एक दिन में कोरोना के 23,137 नए केस सामने आए, जिससे मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37,38,000 को पार कर गया। वहीं 309 नई मौत से अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 28,671 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30,07,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,69,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 12,161 नए केस से आंकड़ा 40,64,000 को पार कर गया। वहीं 155 मौत से अब तक 24,965 मरीजों की मौत हुई है। 17,862 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,95,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,43,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
आईपीएल फेज 2 में बुधवार को दुबई में बैंगलोर और राजस्थान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें बैंगलोर ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया। इस मुकाबले में बेंगलुरु के सामने 150 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 17 गेंद बाकी रहते हासिल किया और 7 विकेट से जीत अपने नाम की। इधर आरसीबी के बॉलर हर्षल पटेल आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये मैच शारजाह स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स जब्त किया गया था, लेकिन असल माफिया बेनकाब नहीं हुए। सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश 11:30 बजे नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित मार्ग नामकरण समारोह और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज देवारानी योजना के बारे में पीएम को जानकारी देंगे। कोरबा में जिला कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बीते 2.5 साल में हुए कार्यों को जनता के बीच पहुंचने और जानकारी देने को कहा गया। एमपी में कोरोना से हुई मौतों पर सियासत जारी है। महिला कांग्रेस ने कोरोना से दिवंगत हुए लोगों का गायत्री मंदिर में पूरी विधि विधान से तर्पण किया, जिसे बीजेपी मीडिया प्रभारी ने नौटंकी बताया। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में टेक्नीशियन से मारपीट मामले में कांग्रेस नेता पंकज सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कवर्धा के बोडला में हाई स्कूल की छात्राओं ने नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए पुराने स्कूल भवन के उपयोग किए जाने का विरोध जताया। साथ ही 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विदिशा के बीना ब्यावरा हाईवे पर लोगों ने अपने मवेशियों के साथ चौका जाम किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर जाम को खुलवाया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए गृह विभाग ने कोरोना के चलते गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार स्टार प्रचारकों को 1000 लोगों की जनसभा को संबोधित करने की मंजूरी दी है। साथ ही अन्य प्रचारकों के लिए यह संख्या 500 होगी। वहीं प्रचार के लिए रोड शो, वाहन रैली की अनुमति नहीं होगी। बंद हॉल में क्षमता के 30% या अधिकतम 200 लोगों की सभा की अनुमति दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश 11:30 बजे नेताजी सुभाष स्टेडियम में आयोजित मार्ग नामकरण समारोह और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य युवा मितान क्लब छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज देवारानी योजना के बारे में पीएम को जानकारी देंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति से अवगत कराएंगे। वहीं फसलों के उपार्जन, विविधीकरण, कृषि में नवाचार और डिजिटल हेल्थ को लेकर भी पीएम से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन दौरे पर हैं। वे आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां महाकाल की पूजा आरती कर वीडी शर्मा ने प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 3000 किलो हेरोइन ड्रग्स जब्त किया गया था, लेकिन असल माफिया बेनकाब नहीं हुआ। सरकार नौजवानों को नशे की आग में झोंकने का काम कर रही है। कोरबा में जिला कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बीते 2.5 साल में हुए कार्यों को जनता के बीच पहुंचने और जानकारी देने को कहा गया। इस दौरान कटघोरा विधानसभा प्रभारी प्रशांत ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों पर सियासत जारी है। महिला कांग्रेस ने कोरोना से दिवंगत हुए लोगों का गायत्री मंदिर में पूरे विधि विधान से तर्पण किया, जिसे बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिवंगत आत्माओं का अपमान कर रही है। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में टेक्नीशियन से मारपीट मामले में कांग्रेस नेता पंकज सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी।
कवर्धा के बोरला में हाई स्कूल की छात्राओं ने नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए पुराने स्कूल भवन के उपयोग किए जाने का विरोध जताया। साथ ही 4 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने 7 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। विदिशा के बीना ब्यावरा हाईवे पर लोगों ने अपने मवेशियों के साथ चक्का जाम किया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। लोगों के मुताबिक गौशाला की व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन मवेशियों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। ग्वालियर में जीएसटी की टीम ने वर्धमान ट्रेडर्स के घर और गोदाम पर छापेमारी की और सुबह से लेकर शाम तक कार्रवाई की। विभाग के अधिकारियों ने दिन भर कारोबारी के टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। हालांकि जीएसटी टीम के अधिकारियों ने इसे एक रूटीन प्रक्रिया बताया। जिले में नागरिक आपूर्ति निगम की भोपाल, जबलपुर और कटनी की टीम ने 4 से 5 वेयर हाउस पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने खराब हो रहे अनाजों का सैंपल लिया। जांच अधिकारियों ने बताया कि कटनी के वेयर हाउस से वितरित अनाज बहुत खराब था, जिसकी शिकायत पर छापेमारी की गई। उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दानीगेट स्थित भावसार नमकीन पर छापा मारा। इस दौरान दुकान से बड़ी मात्रा में नकली हींग बरामद की गई। साथ ही हींग में इस्तेमाल होने वाला नकली केमिकल भी जब्त किया गया। कटनी जिले के कैमूर थाना क्षेत्र स्थित एसीसी प्लांट में 45 क्विंटल गांजा, 3000 नग प्रतिबंधित कप सिरप और नशीले ड्रग्स की खेप जलाई गई। एसीसी के AFR सिस्टम से सभी नशीले पदार्थों को जलाया गया। इस दौरान उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिलों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। जगदलपुर नगर निगम में वीड हार्वेस्टर मशीन खरीदी में भ्रष्टाचार का मामला आया, जिसमें बीजेपी पार्षदों के आरोपों के बाद 7 सदस्यीय जांच दल गठित की गई, जहां जांच दल ने किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के नहीं होने की बात कही। वहीं बीजेपी पार्षदों ने जांच की रिपोर्ट पर भी असहमति जताते हुए कलेक्टर को पत्र लिखा। प्रदेश भर में खराब सड़कों को लेकर दायर की गई 2 जनहित याचिकाओं पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों मामले में कोर्ट ने अलग अलग ऑर्डर जारी किया। कोर्ट ने राज्य सरकार और बिलासपुर नगर निगम को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। वहीं नेशनल हाईवे और विद्युत वितरण कंपनी को नोटिस जारी किया। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर मिश्रीलाल पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रकरण में कोई स्थगन नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा ईडी अपनी तरफ से वैधानिक कार्रवाई कर सकती है। खंडवा कोर्ट ने दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी कालू ने पंथाना की रहने वाली मानसिक विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर नगर निगम ने 17 लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया। ये सभी वो लोग हैं जिनके परिवार का मुखिया नगर निगम में किसी न किसी पद पर नौकरी कर रहा था और नौकरी के दौरान उनका निधन हुआ। सांसद विवेक की मौजूदगी में निगम कमिश्नर ने 17 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकारी अमले ने आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान केंद्रों को ध्यान में रखकर की जाने वाली जरूरी तैयारियां शुरू कर दी है, जिनमें मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मार्गों को ठीक करने का काम किया जाएगा। बलरामपुर के नवपदस्थ कलेक्टर कुंदन कुमार ने ज्वाइन करते ही पंडू जनजाति के रहवासी इलाके में चौपाल लगाई और पंडू जनजाति के एक लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सभी लोगों के मेडिकल टेस्ट कराने के निर्देश दिए। वीरेंद्र नगर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। बीजापुर के नगरपालिका क्षेत्र में 2.5 एकड़ की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया। इसे लेकर सीपीआई ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर शासकीय भवनों से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। साथ ही बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं पर कब्जाधारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने लगा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, शहडोल संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बाकी संभागों में भी रिमझिम बारिश हो सकती है। पथलगांव में अज्ञात बीमारी से 3 लोगों की मौत मामले की जांच के लिए कब्र खोदकर पीएम कराया गया, जिसमें डेंगू और कोरोना के लक्षण नहीं मिले। वहीं मृतकों के परिवार के 3 सदस्यों का भी परीक्षण किया गया। पन्ना के हसेनी गांव में गाज गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बुजुर्ग घायल हो गए। इसी बीच अजयगढ़ एसडीएम कुशल सिंह गौतम मौके पर पहुंचे और चारों को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृतक घोषित कर दिया, जबकि 2 बुजुर्गों का इलाज जारी है।
दतिया में भाई बहनों की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों मृतकों के मुंह से झाग आ रहा था और गर्दन में निशान थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। जांच शुरू कर दी गई है। ग्वालियर जिले के बड़ा गांव में सौतेली मां ने 10 साल के मासूम को चाय पिलाकर हत्या कर दी। करीब 3 साल पहले राजू की पहली पत्नी के एक्सीडेंट से मौत हो गई थी, जिसके बदले क्लेम में 16 लाख रुपए मिले थे, जिस रकम को पिता ने मासूम के नाम पर जमा कर रखा था, जिसके लालच में महिला ने बच्चे को जहर देकर मार दिया। अनूपपुर के तुम्बीवर गांव में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जिसके चलते समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने से एक आदिवासी महिला की मौत हो गई। सियाबती बैगा 1 महीने से बीमार थी, जिसकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हुई, जिसे पति और ननद गोद में उठाकर मुख्य सड़क पर ले जा रहे थे। इसी बीच उसकी मौत हो गई। रायसेन के बरेली के एक होटल में व्यवसायी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। नगर के बीचों बीच स्थित इस होटल में भोपाल से बरेली आए प्रदीप वर्मा अपने ड्राइवर के साथ रुके थे। होटल प्रबंधन ने सुबह प्रदीप की लाश बाथरूम में देखी और बरेली पुलिस को दे दी, लेकिन पुलिस 2 घंटे लेट से होटल पहुंची। ग्वालियर में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया था, फिर दूसरी लड़की से शादी कर ली। इसी बीच लड़की की भी दूसरे से सगाई हो गई, जिससे नाराज आरोपी ने लड़की के ससुराल वालों को वीडियो भेज दिया। इसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की है। इंदौर जिले में बदमाशों ने एक व्यापारी पर गोली चला दी। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र से महज 100 कदम दूर घटित हुई है। फिलहाल घायल व्यापारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलने पर एएसपी टीआई घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे, वहीं एफएसएल टीम भी जांच में जुट गई है। जांजगीर की नवागढ़ पुलिस ने खाते से रकम की हेराफेरी करने वाले पोस्टमास्टर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पोस्टमास्टर सुरेश सेमरा गांव के पोस्ट ऑफिस में पदस्थ है, जिसने अवरीद गांव में रहने वाले शिवाजी सिंह की 2 बेटियों के खाते से 12-12 हजार रुपए निकाल लिए थे। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 7 लाख के सोने के जेवरात भी बरामद किए। आरोपियों ने शिवनगर में रहने वाले दिनेश के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भोपाल के गुलियादाई मोहल्ले में एक महिला चेन स्नेचिंग का शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक महिला अपने घर की ओर जा रही थी, तभी एक युवक आया और महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं डीआईजी ने आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया। ग्वालियर के पुरानी छावनी में पुलिसकर्मियों का बदमाशों से आमना सामना हुआ। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए गए। रायसेन में एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पिता पुत्र को बेगमगंज पुलिस थाने लेकर गई थी। इसी दौरान मौका पाकर आरोपी भाग निकला। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली गुटखा पाउच बनाने वाली 2 फैक्ट्री पर छापेमारी करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही फैक्ट्री से 1 करोड़ से ज्यादा के नकली गुटखे पाउच समेत मशीनों को भी जब्त किया है। फिलहाल दोनों फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। बलरामपुर की सनावल पुलिस ने रेत माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पांगर नदी में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन करते 4 जेसीबी और 16 ट्रैक्टर जब्त किए। बताया जा रहा है कि यहां से रेत निकालकर उत्तर प्रदेश भेजी जा रही थी। पुलिस की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। उमरिया के स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ डीसीएम निधि अग्रवाल की आशा कार्यकर्ता से रिश्वत मांगते ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद कलेक्टर ने डीसीएम को पद से हटाते हुए जांच के आदेश दिए। साथ ही सीएमएचओ के अकाउंट शाखा को सील करा दिया। डीसीएम ने 50,000 रिश्वत की मांग की थी। होशंगाबाद के सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत बांकावेड़ी के पंचायत भवन का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में ग्राम पंचायत भवन के कमरों में नशे की हालत में कुछ युवक डांस करते दिखाई दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। शराब के नशे में झूम रहे लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और जनपद पंचायत सीईओ ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। वहीं सचिव भगवान सिंह राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही दोषियों पर एफआईआर करने की बात भी कही गई है।
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग खाली पड़े 1715 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज के 1272 स्वास्थ्य विभाग में 443 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिसमें सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, डेमोन्स्ट्रेटर समेत कई पद शामिल हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब ने बस्तर में जमकर तबाही मचाई है। तूफान से तालूर गांव में 29 एकड़ में खड़ी केले की फसल तबाह हो गई, जिससे किसान उमेश कुमार गुप्ता को लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसान के मुताबिक केले के सभी पेड़ फलों से लदे थे, जिसे दीपावली से पहले काटने की योजना थी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर स्मार्ट सिटी की टीम ने कई आयोजनों की योजना बनाई है, जिसके तहत 75 घंटों तक नॉन स्टॉप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में साकेत नगर उद्यान के कायाकल्प की कवायद की जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि 75 घंटे के अंदर उद्यान को नया स्वरूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला किया। ये योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। पीएम मोदी अगले महीने उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। 7 अक्टूबर को वो ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ के दर्शन भी करने वाले हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि रतलाम रेलवे लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। ये 133 किलोमीटर लंबा रूट है। वहीं गुजरात में राजकोट और कालानास की 111 किलोमीटर की लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे के विकास में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। इससे जहाज क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी, तो वहीं स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया और राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड आपदा में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। ये उद्घाटन इसी दिशा में अहम कदम है। दिल्ली में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज चीफ मार्शल अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। ऐसे में वे शहीदों को नमन करने युद्ध स्मारक पहुंचे। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण बना निम्न दाब का क्षेत्र अभी गुजरात तट पूर्वोत्तर अरब सागर में है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि ये 30 सितंबर तक डिप्रेशन में बदल जाएगा। साथ ही 1 अक्टूबर से शाहीन नाम का एक नया चक्रवात बन जाएगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। वे 3 अक्टूबर तक अरब सागर, गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर न जाएं। मेघालय में तुरा से शिलांग जा रही एक बस पानी में पलट गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अभी कई लोग लापता हैं, जिनके बचाव के लिए अभियान चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली में फिर भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे ब्लॉक रहा। रास्ता बंद होने से हाईवे में वाहनों की आवाजाही लगभग बंद रही, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को परेशानियां उठानी पड़ी। राजस्थान के बांसवाड़ा में डैम से पानी छोड़ने के बाद संगमेश्वर मंदिर पानी में डूब गया। ऐसे में भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालु नाव के जरिए दर्शन के लिए जा रहे। मंदिर भगवान शिव का है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। बंगाल में भवानीपुर सीट काफी अहम है। यहाँ सीएम ममता बनर्जी मैदान में है। वहीं ममता के खिलाफ बीजेपी से प्रियंका टिब्रीवाल मैदान में है। आज सुबह प्रियंका पोलिंग बूथ पहुंची, वोट भी डाला और सभी लोगों से वोट डालने की अपील की।
केंद्र सरकार ने देश भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम शुरू करने का फैसला किया। ये योजना मिड डे मील की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत 11.2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन का खाना मुफ्त मिलेगा। सरकार ने पीएम पोषण स्कीम के तहत अगले 5 साल में 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। राकेश भदौरिया के बाद अब वीआर चौधरी अगले एयर चीफ मार्शल होंगे। 1 अक्टूबर यानी कल वीआर चौधरी कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान में वायुसेना के एयर मार्शल हैं, जो अब आरकेएस भदौरिया की जगह लेंगे। दिल्ली में सोना 264 रुपए की तेजी के साथ 45,000 के पार पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 60,000 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दामों में भारी गिरावट आई, जिससे उम्मीद की जा रही है कि भारत में भी सोने के भाव आने वाले समय में और नीचे आएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए गृह विभाग ने कोरोना के चलते गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार स्टार प्रचारकों को 1000 लोगों की जनसभा को संबोधित करने की मंजूरी है। साथ ही अन्य प्रचारकों के लिए ये संख्या 500 होगी। वहीं प्रचार के लिए रोड शो, वाहन रैली की अनुमति नहीं होगी। बंद हॉल में क्षमता के 30% या अधिकतम 200 लोगों की सभा की अनुमति दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वे शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज निवारणी योजना के बारे में पीएम को जानकारी देंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराएंगे। वहीं फसलों के उपार्जन, विविधीकरण, कृषि में नवाचार और डिजिटल हेल्थ को लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा करने वाले हैं। उपचुनाव के लिए खंडवा सीट पर टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है। खंडवा सीट को लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान सामने आया। सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि खंडवा सीट से मेरी पत्नी जयश्री का ही टिकट फाइनल होगा। अरुण यादव की दावेदारी पर शेरा ने कहा कि अरुण यादव को टिकट मिलने का सवाल ही नहीं है, मैं भी टिकट की रेस में हूँ। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय 7 दिन में माफी मांगे, वरना दीवानी और फौजदारी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उज्जैन दौरे पर हैं। वे आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां महाकाल की पूजा आरती की और वी डी शर्मा ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इंदौर में एंटी माफिया अभियान की 3 बार में कार्रवाई हुई है। अवैध रूप में शराब बेचने वाले 3 बार पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन और नगर निगम की टीम तीनों अवैध बार पर एक साथ कार्रवाई करने पहुंची। बिलासपुर सिम्स अस्पताल में टेक्नीशियन से मारपीट मामले में कांग्रेस नेता पंकज सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई है। सरकारी अमले ने आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान केंद्रों को ध्यान में रखकर की जाने वाली जरूरी तैयारियां शुरू कर दी है, जिनमें मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मार्गों को ठीक करने का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय होने लगा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, शहडोल संभाग में बारिश की संभावना जताई है। वहीं बाकी संभागों में भी रिमझिम बारिश के आसार है। ग्वालियर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 24 घंटे में 10 नए मामले आए। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 256 हो गई है। बढ़ते डेंगू को लेकर प्रशासन चिंतित है। प्रशासन ने आज से डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए अभियान चलाने वाली है। इंदौर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिले में डेंगू के 12 नए मामले आए और 15 दिनों के अंदर शहर में 246 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद इंदौर में मरीजों की संख्या 427 पर पहुंची। छतरपुर के जिला अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां कोविड पॉजिटिव मरीज लापता हो गया था। अस्पताल प्रबंधन की माने तो बच्चे को मां लेकर चली गई थी, लेकिन बच्चे के अस्पताल वापस पहुंचने पर हड़कंप मच गया। अब अस्पताल प्रबंधन परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा फिर से स्थगित हो गई है। एनएमडीसी बचौली के बालिका शिक्षा योजना के अंतर्गत ये परीक्षा होनी थी। एनएमडीसी ने प्रवेश परीक्षा को प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित कर दिया। पत्थलगांव में अज्ञात बीमारी से 3 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच के लिए कब्र खोदकर पीएम कराया गया, जिसमें डेंगू और कोरोना के लक्षण नहीं मिले। वहीं मृतकों के परिवार के 30 सदस्यों का भी परीक्षण हुआ है, जिसमें किडनी और लीवर में दिक्कत की बात सामने आई है। तीनों को अंबिकापुर रेफर किया गया।
खरगोन जिले के सेगांव के पास टाइल्स से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। घटना के बाद ड्राइवर और क्लीनर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। ट्रक पलटने से दोनों ओर गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाया। इंदौर जिले में बदमाशों ने एक व्यापारी पर गोली चला दी। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र से महज 100 कदम दूर घटित हुई है। फिलहाल घायल व्यापारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलने पर एएसपी टीआई घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंचे। वहीं एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। जांजगीर की नवागढ़ पुलिस ने खाते से रकम की हेराफेरी करने वाले पोस्टमास्टर को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पोस्टमास्टर सुनील सेन गांव के पोस्ट ऑफिस में पदस्थ है, जिसने अवरीद गांव में रहने वाले शिवाजी सिंह की 2 बेटियों के खाते से 12-12 हजार रुपए निकाल लिए थे। मुंगेली जिले के लोरमी में IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने अवैध पेड़ काटने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी झुरिया वनग्राम के रहने वाले हैं। जांजगीर जिले के नवागढ़ पुलिस ने सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। आरोपियों ने आंगनबाड़ी की पानी टंकी और पाइपलाइन में तोड़फोड़ की थी। साथ ही पंचायत भवन की खिड़की, गोठान के शेड और स्ट्रीट लाइट को भी तोड़ दिया था। भोपाल के गुलियादाई मोहल्ले में एक महिला चेन स्नैचिंग की शिकार हुई। पुलिस के मुताबिक महिला अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी एक युवक आया और महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल में यूनियन बैंक के पास सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे गार्ड पर गोली चला दी, जिससे गार्ड घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। गार्ड ने गोली क्यों चलाई, अब तक नहीं पता चल सका। ग्वालियर के पुरानी छावनी में पुलिसकर्मियों का बदमाशों से आमना सामना हुआ। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किया गया। होशंगाबाद के सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत बांकावेड़ी के पंचायत भवन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ग्राम पंचायत भवन के कमरों में नशे की हालत में कुछ युवा डांस करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। शराब के नशे में झूम रहे लोगों का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और जनपद पंचायत सीईओ ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित किया। वहीं सचिव भगवान सिंह राजपूत को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही दोषियों पर FIR करने की बात कही गई है। हटा में सरकारी पशु आहार को निजी दुकान में बेचने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने एक दुकान संचालक और एक वाहन चालक को सरकारी पशु आहार की कालाबाजारी करते पकड़ा। वहीं कालाबाजारी की खबर सामने आने के बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग खाली पड़े 1715 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज के 1272 और स्वास्थ्य विभाग में 443 पदों पर नियुक्तियां होंगी, जिसमें सीनियर रजिस्ट्रार, सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट, डेमोन्स्ट्रेटर समेत कई पद शामिल हैं। चक्रवाती तूफान गुलाब ने बस्तर में तबाही मचाई है। तूफान से तालुक गांव में 29 एकड़ में खड़ी केले की फसल तबाह हो गई, जिससे किसान उमेश कुमार गुप्ता को लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। किसान के मुताबिक केले के सभी पेड़ फलों से लदे हुए थे, जिसे दीपावली से पहले काटने की योजना थी। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जबलपुर स्मार्ट सिटी की टीम ने कई आयोजनों की योजना बनाई है, जिसके तहत 75 घंटों तक नॉन स्टॉप कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में साकेत नगर उद्यान के कायाकल्प की कवायद की जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया है कि 75 घंटे के अंदर उद्यान को नया स्वरूप दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मुझे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आज दोपहर 3 बजे पंजाब भवन चंडीगढ़ पहुंचकर बातचीत करेंगे। किसी भी चर्चा के लिए उनका स्वागत है। आज शेयर बाजार तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स 59,549 पर और निफ्टी 17,718 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 70 पॉइंट चढ़कर 59,480 पर और निफ्टी 20 पॉइंट चढ़कर 17,730 पर कारोबार कर रहा है।
आईपीएल फेज 2 में बुधवार को दुबई में बेंगलुरु और राजस्थान के बीच मुकाबला देखने को मिला, जिसे बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में बेंगलुरु के सामने 150 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने 17 गेंद बाकी रहते हासिल किया। 7 विकेट से जीत अपने नाम की। आईपीएल में आज चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये मैच शारजाह स्थित क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 40 लाख के पार पहुंचे। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,87,000 के पार पहुंचा। वहीं दुनिया में 21 करोड़ 8 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख के पार पहुंचे। देश में एक दिन में कोरोना के 23,137 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 37,38,000 को पार कर गया। वहीं 309 नई मौत से अब तक 4,48,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 28,671 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30,07,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,69,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 12,161 नए केस से आंकड़ा 40,64,000 को पार कर गया। वहीं 155 मौत से अब तक 24,965 मरीजों की मौत हुई है। 17,862 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44,95,000 पहुंची। राज्य में 1,43,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने पहला औपचारिक पत्र भारत को भेजा है, जिसमें उसने काबुल तक कमर्शियल फ्लाइट शुरू किए जाने की अपील की है। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। भारत ने 15 अगस्त से ही काबुल के लिए अपनी सभी कमर्शियल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी का खतरा अब भी बना हुआ है। सरकार को स्कूल के शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि उसे हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। इन्होंने कहा कि बीते हफ्ते स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा बच्चे अनुपस्थित रहे। इनमें से कई में कोविड-19 की पुष्टि हुई है और लगातार जांच की जा रही है। विदेशी बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम लुढ़क गए हैं, लेकिन घरेलू बाजार में अब भी पेट्रोल महंगा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट एक अच्छा संकेत है। चीन इस समय एक बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में लोग स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट से घर के काम कर रहे हैं और दुकानदारों को जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कई इलाकों में अभी अंधेरे में डूबे हुए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह संकट कोयला सप्लाई की कमी के कारण हुआ है। ब्रिटेन में इन दिनों जनता पेट्रोल के संकट से जूझ रही है। इधर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन की जनता को भरोसा देते हुए कहा कि देश में ईंधन आपूर्ति संकट की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि उनकी सरकार ने कहा कि स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। यूट्यूब ने हाल ही में आरटी जर्मन के 2 चैनलों को निलंबित कर दिया। ऐसा करने के पीछे का कारण कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना बताया गया। यूट्यूब का कहना है कि चैनल पर कोरोना वायरस से जुड़ी गलत सामग्री दिखाई गई, इसलिए चैनल को निलंबित किया गया ताकि उस पर नई सामग्री अपलोड न की जा सके। रूस ने कहा कि प्रतिबंध हटाओ वरना पूरे देश के यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में ज्वालामुखी फटने के बाद अब हालात सामान्य नहीं हुए हैं। ज्वालामुखी फटे 10 दिन का वक्त हो गया है, लेकिन अब भी इसमें विस्फोट हो रहा है और लगातार लावा बह रहा है, जिसमें आसमान में काले और सफेद रंग के धुएं से ढका हुआ दिख रहा है, जिससे 400 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 85,000 जनसंख्या प्रभावित है। इक्वाडोर की जेलों में हुई हिंसक झड़प से 200 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई है। वहीं ऐसे मामलों में बड़ी तादाद में कैदी घायल भी हुए। इस बार हालात बिगड़े तो सेना को बुलाना पड़ा। जेल की हाई सिक्योरिटी को दता बताते हुए कैदियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 24 कैदियों की मौत हुई। इसी खूनी झड़प में 48 कैदी घायल भी हुए। ऐसा अरब वर्ल्ड में पहली बार हुआ है जब ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति देश की पहली महिला प्रधानमंत्री को नामित किया है। राष्ट्रपति ने उनके पूर्वाधिकारी को बर्खास्त किए जाने के बाद एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि देश को आर्थिक और सामाजिक संकट से बचाने के लिए ये जरूरी कदम था। ब्रिटेन में पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी संभालने वाली भारतीय मूल की महिला को निशाना बनाया गया। बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल न मिलने पर महिला के साथ पिटाई की और उसे घायल कर दिया। पूरी घटना फ्यूल स्टेशन पर लगे कैमरे में कैद हुई है। यूके में पेट्रोल संकट के चलते ऐसी घटनाएं अब और बढ़ती जा रही हैं।